जय हिंद। पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार चली गई है और उनकी जगह पर अभी शहबाज शरीफ वहां के प्रधानमंत्री बन गए हैं। बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में बहुत सारे विश्लेषकों द्वारा इस तरह का दावा किया जा रहा है कि अब इमरान खान की सरकार चली गई, शहबाज शरीफ आ गए। इसका मतलब अब पाकिस्तान और भारत, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के संबंध सुधर जाएंगे। इतना ही नहीं, पाकिस्तान के जो अलग अलग प्रश्न हैं उनसे भी पाकिस्तान की जनता को छुटकारा मिल जाएगा। अगर कोई मुझे पूछेगा तो पाकिस्तान की हालत इतनी बुरी है कि इमरान खान रहे, शहबाज शरीफ रहे या दूसरा कोई वहां पर प्रधानमंत्री बने, आने वाले समय में पाकिस्तान के जनता के बुरे हाल होने ही वाले हैं। इतना ही नहीं, भारत और पाकिस्तान के संबंध आने वाले कुछ महीनों में, आने वाले कुछ सालों में सुधरेंगे, इसका भी हम आज भरोसा नहीं दे सकते हैं। ये कहने के पीछे महत्वपूर्ण कारण है, राजकीय दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, अंतरराष्ट्रीय दृष्टि से, उसके साथ ही मिलिट्री एंगल को अगर हम ध्यान में ले और धार्मिक दृष्टि से पाकिस्तान की कंडीशन अगर हम देखें, तो ये सारे फैक्टर्स को अगर हम एक जगह पर लेंगे तब हमें पता चलेगा कि पाकिस्तान के हालात बहुत बुरे हैं और इन हालात से बाहर निकलने के लिए सिर्फ सरकार बदलता है, सिर्फ प्रधानमंत्री बदलते हैं, तो इसके माध्यम से पाकिस्तान के प्रश्न खत्म नहीं हो सकते। वन बाय वन ये सारे फैक्टर्स को हम यहाँ पे डिस्कस करना शुरू करते हैं। सबसे पहला फैक्टर हम जो डिस्कस करेंगे, दैट इज द काइंड ऑफ पॉलिटिकल क्राइसिस। राजकीय दृष्टि से जिस तरीके से अस्थैर्य पाकिस्तान में अभी बना हुआ है, उसका खामियाजा पाकिस्तान को, पाकिस्तान की जनता को आने वाले समय में भुगतना पड़ेगा। इमरान खान की सरकार वहां से चली गई है, ये सही बात है। लोकशाही मूल्य, डेमोक्रेटिक वैल्यूज का जो है पूरी तरीके से, एक तरीके से मर्डर करते हुए, सुप्रीम कोर्ट की अप्रत्यक्ष रीति से अवहेलना करते हुए इमरान खान ने लास्ट मोमेंट तक, उनकी भाषा में आखिरी गेंद तक, लास्ट बॉल तक सत्ता में बरकरार रहने का प्रयास वहां पे किया, लेकिन वो वहां पे सफल ना हो सके और इमरान खान की सरकार वहां से चली गई। इमरान खान की सरकार को वहां से जाना ही था, क्योंकि जिस तरह के हालात वहां पे बने हुए थे, और सबसे महत्वपूर्ण चीज, जिस तरीके से पाकिस्तान की फौज ने अप्रत्यक्ष तरीके से इमरान खान सरकार के ऊपर का अपना हाथ, एक तरीके से हम जिसे कहते हैं अपना वरद हस्त निकाल दिया था, उस तरीके से इमरान खान सरकार का वहां से जाना ये तो जो है होना ही था। अब शहबाज शरीफ वहां पे आ गए हैं। देखिए, अगर पॉलिटिकल एंगल से हम वहां पे देखते हैं, तो पाकिस्तान में पिछले कई सालों से इमरान खान सरकार को हटाने के लिए पीडीएम, पाकिस्तान से डेमोक्रेटिक मूवमेंट, जिसमें तीन मुख्य पार्टीज वहां पे थे। एक, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आसिफ जरदारी और बेनजीर भुट्टो, इनका लड़का बिलावल भुट्टो, ये इस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का लीडर है। दूसरी पार्टी पीएमएलएन, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, नवाज शरीफ, इनकी ये पार्टी है। और तीसरे, मौलाना फजलुर रहमान, इनके जेयूआईएफ ये पार्टी। तो मुख्यतः ये तीन पार्टीज इकट्ठा आए और उन्होंने पाकिस्तान से डेमोक्रेटिक मूवमेंट बनाया, और ये तीनों पार्टीज ने पिछले कई महीनों से पाकिस्तान के इमरान खान सरकार को हटाने के लिए अपना पूरा तरीके से वहां पे दम लगाया। एक बात हमें यहाँ पे ध्यान में लेनी होगी कि ये तीन अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज है। ये तीनों पॉलिटिकल पार्टीज की विचारधारा अलग अलग है। इतना ही नहीं, 2018 के पाकिस्तान में जो असेंबली इलेक्शंस हुए थे, चुनाव हुए थे, वहां पर ये तीनों पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे के खिलाफ वहां पे लड़ी थी। और वो लड़ने के बावजूद जब पाकिस्तान में पीटीआई, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पार्टी, इमरान खान की पार्टी जीत के वहां पे आई थी, तब जाके उस इमरान खान सरकार को हटाने के लिए ये तीनों पॉलिटिकल पार्टीज इकट्ठा आए और उन्होंने पाकिस्तान से डेमोक्रेटिक मूवमेंट बनाया। अब इमरान खान सरकार को हटाने में ये पाकिस्तान से डेमोक्रेटिक मूवमेंट तो सक्सेसफुल हो गया, बट यहां पर ध्यान देने लायक बात है, शहबाज शरीफ अभी प्रधानमंत्री होने के बाद में उनको जो सपोर्ट बाकी पॉलिटिकल पार्टीज का मिला है, जिसमें पहले जो इमरान खान सरकार के सपोर्टर थे, ऐसी अलग अलग तरह की पार्टियां हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बीएपी, बलूचिस्तान अवामी पार्टी, जैसे फॉर एग्जांपल एमक्यूएमपी, मुत्ताहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान,
और ऐसी छोटी छोटी पॉलिटिकल पार्टीज जो पहले इमरान खान सरकार के साथ में थी, अब वो शहबाज शरीफ के साथ में आ गई और अब शहबाज शरीफ सरकार जो है वो सिर्फ 3 पैरों पर चलने वाला सरकार ना रहते हुए पाकिस्तान से डेमोक्रेटिक मूवमेंट में ऑलमोस्ट 7 से 8 छोटी छोटी पॉलिटिकल पार्टीज उससे जुड़ी हुई है। यानी अब ये 3 पैरों वाला सरकार नहीं रहा है, अगर मैं कहूं तो ये एक तरीके से खिचड़ी सरकार बनने वाला है। और इसका सबसे ज्यादा खामियाजा आने वाले समय में शहबाज शरीफ के सरकार को वहां पे भुगतना पड़ेगा, क्योंकि कुछ ही महीनों में, वैसे अगर देखा जाए तो अक्टूबर 2023 तक इस सरकार की समय सीमा है, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि अक्टूबर 2023 तक ये सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं करेगी और उसके पहले ही चुनाव लेने का प्रयास वहां पे किया जाएगा। तो जब चुनाव में वहां पे उतरना पड़ेगा, तब शहबाज शरीफ को इन छोटे छोटे पॉलिटिकल पार्टी जो है उसके साथ ही इमरान खान के सरकार के पीटीआई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी में जो अलग अलग तरह के डिसिडेंट्स थे, यानी पार्टी में रहते हुए भी इमरान खान का विरोध करने वाले जो थे और जिनका एक तरीके से जो है छुपे तरीके से सपोर्ट शहबाज शरीफ की सरकार को था, उनको भी कहीं ना कहीं इलेक्शन में, आने वाले चुनाव में कहीं ना कहीं उनको टिकट देने की एक जिम्मेदारी शहबाज शरीफ इनके ऊपर रहेगी। और इतने सारे पॉलिटिकल पार्टीज का कोएलिशन, इतने सारे वहां के जो विधायक हैं, उनको इलेक्शन के लिए टिकट देना और उसके साथ ही अपने पार्टी के विधायकों को भी खुश रखना, इस तरह की बड़ी ही डिफिकल्ट, इस तरह की कसरत आने वाले समय में शहबाज शरीफ इनको करना पड़ने वाला है। और उसमें से बहुत सारे एक तरीके से जो है दुखी जनता, एक तरीके से इन कोएलिशन पार्टनर्स में के पार्टी जो है वो दुखी होने की वहां पे पॉसिबिलिटी है, जिसका खामियाजा आने वाले समय में शहबाज शरीफ इनको भुगतना पड़ सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, जितने कितने समय के लिए, आने वाले कुछ महीनों के लिए शहबाज शरीफ जब काम करेंगे, तब इन सारे कोएलिशन पार्टनर्स को ध्यान में लेते हुए, उनका विश्वास संपादन करते हुए सरकार चलाना, ये बड़ी पॉलिटिकल दिक्कत शहबाज शरीफ इनके सामने रहने वाली। एक तरफ अपने कोएलिशन पार्टनर्स को संभालना, उस तरह का पॉलिटिकल इक्वेशन बैलेंस करना, ये चैलेंज कहीं ना कहीं शहबाज शरीफ इनके सामने है, तो दूसरी तरफ उनके विरोधक यानी इमरान खान अब तो जो है प्रधानमंत्री पद से वहां से निकल गए, लेकिन जिस तरह का नैरेटिव, जिस तरह का प्रोजेक्शन उन्होंने पाकिस्तान की जनता के सामने रखा कि मैं झुकेगा नहीं, एक तरीके से अमेरिका के खिलाफ हमारा सरकार झुकेगा नहीं, अमेरिका के खिलाफ हम जो है लड़ने के तैयार हैं, हम हमारे स्वाभिमान को जो है कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, इस तरह का ऑप्टिक्स, एक तरह का प्रोजेक्शन, एक तरह का राष्ट्रवाद, एक तरह से जो है धार्मिक, एक तरीके से जो है रिजुविनेशन करने का प्रयत्न इमरान खान इन्होंने किया है। और इस माध्यम से पाकिस्तान की जनता में अभी भी इमरान खान की पॉपुलैरिटी बरकरार है। पिछले ही कुछ दिनों में जब उन्होंने अलग अलग तरह के रैलीज पाकिस्तान में किए, लाखों की संख्या में उनको वहां का समर्थन मिला, यह भी हमें ध्यान में रखना होगा। पीटीआई का सरकार वहां पे चला गया, विरोधक उनके खिलाफ गए, एक तरीके से आर्म फोर्सेस ने भी जो है इनडायरेक्टली इमरान खान सरकार से अपना हाथ वहां से जो है हटा लिया, लेकिन पाकिस्तान की जनता बहुत बड़े पैमाने पर अभी भी इमरान खान के साथ है, ये भी हमने वहां पे भूलना नहीं चाहिए। और इसका एक उदाहरण बोलकर, पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा ये जो प्रांत है, वहां पर चुनाव हुए और वहां के पंचायत के चुनाव में बड़े पैमाने पर मेजॉरिटी पार्टी बोलकर वहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी चुन के आई है। अगर सचमुच में पीटीआई के खिलाफ, इमरान खान के खिलाफ पाकिस्तान की जनता में वातावरण होता, तो इतने बड़े पैमाने पर उनके रैलीज को, इतने बड़े पैमाने पर खैबर पख्तूनवा में जो चुनाव हुए उसमें उनको इतने बड़े पैमाने पर सीट्स ना मिलते। यानी ओवरऑल शहबाज शरीफ के सामने अपने कोएलिशन पार्टनर्स को संभालना और दूसरी तरफ इमरान खान जैसे कैरिज्मेटिक लीडर, क्योंकि आफ्टर ऑल उनका प्रोजेक्शन जो होता है कि 1992 में सबसे पहली बार अगर पाकिस्तान को वर्ल्ड कप किसी ने जिताया है तो उस तरह का कप्तान, ये इमेज इमरान खान की अभी भी बरकरार है। तो पॉलिटिकल एंगल से शहबाज शरीफ के लिए आने वाले दिनों में बड़ी दिक्कतों का उनको सामना करने पड़ने वाला है, ये एक एंगल। दूसरा उससे महत्वपूर्ण एंगल, इमरान खान हो या शहबाज शरीफ हो, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था इतनी चरमरा गई है, लिटरली बैंक्रप्सी,
दिवालिया हालात, इस तरीके के पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था के हालात अभी जो है बहुत ही बदतर वहां पे होते जा रहे हैं। अगर हम देखेंगे तो हार्डली $1 बिलियन से ज्यादा इतना उनके पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व अवेलेबल है। 31 मार्च 2022 के आंकड़े अगर हम देखेंगे तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बहुत ही कम पाकिस्तान के पास उपलब्ध है। ट्रेड डेफिसिट हम जिसे कहते हैं, यानी पाकिस्तान जो एक्सपोर्ट कर रहा है और पाकिस्तान बाकी देशों से इंपोर्ट करके अलग अलग वस्तुएं खरीद रहा है, इसमें का गैप, ये गैप बहुत ज्यादा पैमाने पर बढ़ रहा है। वैसे भी हमें पता है कि पाकिस्तान में बहुत कम चीजों का उत्पादन होता है और बहुत सारी चीजों का जो है उनको आयात इंपोर्ट वहां पे करना होता है। तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था के इतने बुरे हाल है कि शहबाज शरीफ हो या इमरान खान हो, वो जो है इस अर्थव्यवस्था को सुधार नहीं सकते हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जहां पर अमेरिका का दबदबा है, पिछले कई महीनों से पाकिस्तान वहां पे भीख मांग रहा है कि कम से कम $6 बिलियन का जो है हमें कर्जा दो। लेकिन अमेरिका के दबाव की वजह से इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने अब तक पाकिस्तान को $6 बिलियन का कर्जा भी देने से जो है एक तरीके से नकारा है। यानी आने वाले समय में भी पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था के बहुत बुरे हाल रहने वाले हैं और उसकी ही वजह से दिन ब दिन वहां की महंगाई बढ़ते जा रही है, पेट्रोल के प्राइसेस वहां पे बढ़ते जा रहे हैं, अनाज की कीमतें वहां पे बढ़ते जा रही है, दवाइयों की कीमतें वहां पे बढ़ती जा रही है, बड़े पैमाने पर वहां पे बेरोजगारी बहुत ज्यादा पैमाने पर बढ़ रही है। सो ओवरऑल पाकिस्तान के अर्थव्यवस्था के दिन ब दिन बहुत बुरे हाल होने वाले हैं। तो शहबाज शरीफ आके कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों में चमत्कार करेंगे, ये पॉसिबिलिटी दूर दूर तक वहां पर नहीं है। तो इकोनॉमिक चैलेंज, ये भी बहुत बड़ा चैलेंज आज पाकिस्तान के सामने है, शहबाज शरीफ इनके सामने। तीसरा एंगल हम वहां पे देखेंगे तो दैट इज अ मिलिट्री एंगल। सही मायने में वहां पर मिलिट्री हर एक चीज वहां पे डिसाइड करती है। तो ये कहना कि शहबाज शरीफ आने के बाद में जो है भारत और पाकिस्तान के संबंध सुधर जाएंगे, बिल्कुल झूठ। शहबाज शरीफ का गवर्नमेंट जो है हार्डली कुछ महीनों तक वहां पर रहेगा। जैसे मैंने कहा अक्टूबर 2023 में वैसे भी इस सरकार की समय सीमा खत्म होने वाली है, लेकिन तब तक शहबाज शरीफ सरकार जो है इंतजार नहीं करेगा। आने वाले कुछ ही महीनों में वहां पे चुनाव होंगे, यानी इट इज अ काइंड ऑफ एंटरिंग अरेंजमेंट, टेम्पररी सरकार है। तो ये टेम्पररी सरकार जो है भारत जैसे विषय पर कोई बहुत महत्वपूर्ण निर्णय वहां पे लेगा या पॉलिसी चेंज होगा, दूर दूर तक इस तरह की संभावना नहीं है। कुछ विश्लेषक, एक डिबेट में जो है मैंने बात करते वक्त वहां पे सुना कि कुछ विश्लेषक कहते हैं कि इमरान खान सरकार चला जाएगा और शहबाज शरीफ आएंगे तो उनके साथ जो है भारत के संबंध बहुत अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि नवाज शरीफ इनके साथ में भी जो है नरेंद्र मोदी इनके बहुत अच्छे संबंध थे। सिर्फ एक व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति के साथ सो कॉल्ड मीडिया के सामने दिखाने के लिए अच्छे संबंध है, इसका मतलब दो देशों के बीच में के संबंध सुधर जाएंगे, ऐसा मानना ये पूरी तरीके से गलत है। बाय द वे ये भी हमने ध्यान में रखना चाहिए कि यही नवाज शरीफ थे जिन्होंने एक तरफ अटल बिहारी वाजपेयी से जो है एक तरफ लाहौर एग्रीमेंट किया, करार किया, और उसके कुछ ही दिनों बाद में भारत के, हिंदुस्तान के पीठ में छुरा खोपने का काम किया और 1999 में कारगिल वॉर हो गया। तो पाकिस्तान के ऊपर विश्वास रखना और उसके माध्यम से ये मानना कि जो है शहबाज शरीफ आ गए इसका मतलब भारत और पाकिस्तान के संबंध सुधर जाएंगे, ये पूरी तरीके से गलत होगा, क्योंकि वहां पर असली प्लेयर जो है वो पाकिस्तान की फौज है। और पाकिस्तान की फौज में और पाकिस्तान की सरकार में जिस तरह का रिलेशनशिप है, तो वहां पे डोमिनेंट हमेशा पाकिस्तान की फौज वहां पे होती है। पाकिस्तान के फौज से रिलेटेड जो है देयर आर 3 रेड लाइंस। इसका मतलब इन 3 चीजों से संबंधित दूर दूर तक पाकिस्तान का सरकार कुछ वहां पे कह ही नहीं सकता है पाकिस्तान की सरकार को और वो पाकिस्तान की फौज को। और वो 3 चीजें कौन सी है, विच आर दिस 3 रेड लाइंस? नंबर 1, सबसे पहली बात, पाकिस्तान का फॉरेन अफेयर्स और डिफेंस, इसका मतलब संरक्षण और विदेश नीति से संबंधित कुछ भी बात पाकिस्तान सरकार ये जब तक आर्म्ड फोर्सेस से, पाकिस्तानी फौज से उनको जो है थम्स अप नहीं मिलता है, उनको जो है एक तरीके से सकारात्मक रिस्पांस नहीं मिलता है, तब तक विदेश नीति से संबंधित या संरक्षण नीति से संबंधित पाकिस्तान का सरकार कोई भी निर्णय नहीं ले सकता है। सेकंड रेड लाइन कि पाकिस्तान की फौज के संबंध में जो कुछ कार्रवाई है, उसका जो कुछ प्रशासन है, वहां पर दूर दूर तक पाकिस्तान का सरकार कुछ भी कह नहीं सकता है, कुछ भी आदेश नहीं दे सकता है। यानी फौज किस तरीके से चलाना है इसका पूरा अधिकार पाकिस्तान की फौज के पास ही है। और तीसरी महत्वपूर्ण चीज, पाकिस्तान की फौज की संरक्षण सिद्धता,
उनका मॉडर्नाइजेशन, उनका मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये भी जो है पाकिस्तान के सरकार के दायरे में नहीं है। यहां पर सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की फौज ही वहां का निर्णय लेता है। यानी पाकिस्तान की विदेश नीति, पाकिस्तान की संरक्षण नीति, पाकिस्तान के फौज का प्रशासन और पाकिस्तान की फौज से संबंधित एक तरीके से मॉडर्नाइजेशन, एक तरीके से मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, यहां पर पाकिस्तान का सरकार का कुछ भी रोल नहीं है। और जब भारत से संबंधित वहां पे बात आती है तो ऑफ कोर्स पाकिस्तान का सरकार कुछ भी हो, जब तक पाकिस्तान की आर्मी उस तरीके से बदलाव नहीं करता है, तब तक वो शहबाज शरीफ हो, इमरान खान सरकार हो या कोई टिम्बकटू सरकार हो, उससे कुछ फर्क वहां पे नहीं पड़ता है। सो पाकिस्तान की फौज ये भी एक महत्वपूर्ण फैक्टर है। और अभी नवंबर 2022 में अभी के पाकिस्तान के जो फौज के प्रमुख हैं जनरल बाजवा, वो रिटायर होने वाले हैं। नया फौज का वहां पर मुखिया कौन होगा, पाकिस्तान के आर्मी के चीफ कौन होंगे, उससे रिलेटेड भी जो है बहुत सारे फैक्टर्स अभी चर्चा में वहां पर है। चौथा फैक्टर, अंतरराष्ट्रीय दृष्टिकोण से पाकिस्तान को एक तरीके से साइडलाइन किया है। तुर्की जैसा राष्ट्र छोड़ दिया, चाइना जैसा अगर राष्ट्र छोड़ दिया, टू सम एक्सटेंट जस्ट पॉलिटिकल पर्पस के लिए, रशिया जैसा अगर राष्ट्र हमने छोड़ दिया, तो बाकी विश्व में कोई भी देश पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए, पाकिस्तान के साथ खड़े रहने के लिए दूर दूर तक तैयार नहीं है। यानी एक तरीके से हम जिसे कहते हैं इंटरनेशनल आइसोलेशन, इसका भी सामना पाकिस्तान को करना पड़ रहा है। पिछले 4 सालों से पाकिस्तान को FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने ग्रे लिस्ट में डाला हुआ है, जिसके माध्यम से बहुत सारे आर्थिक निर्बंध पाकिस्तान के ऊपर है। तो अलग अलग अंतरराष्ट्रीय संगठन से, अलग अलग देशों से पाकिस्तान को जो है मदद, आर्थिक मदद जो है पिछले कई सालों से बंद हुई है। सो इन सारी चीजों को देखते हुए पाकिस्तान की आर्थिक परिस्थिति, पाकिस्तान की राजकीय परिस्थिति, पाकिस्तान की फौज की परिस्थिति देखते हुए पाकिस्तान जो है वो क्राइसिस में जा रहा है। और ये इतना क्या कम था, अब पाकिस्तान में जो है एक्सट्रीमिज्म, दहशतवादी संगठन, क्योंकि शहबाज शरीफ के जो अभी कोलिशन पार्टनर्स है, इसमें से बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी जो है वो एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी को बिलीव करने वाली है। और वैसे भी पाकिस्तान में इस्लाम के खिलाफ कोई बात करेगा, इन अ वे इस्लामिक दहशतवाद या इस्लामिक संगठन को हमेशा जो है पाकिस्तान का सरकार इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष रीति से हमेशा सपोर्ट करता रहा है। तो इन सारी चीजों को अगर हम इकट्ठा देखेंगे तो ये मानना कि शहबाज शरीफ आ गए इसका मतलब जो है पाकिस्तान की परिस्थिति बदल जाएगी, इमरान खान सरकार चला गया इसका मतलब जो है अभी भारत और पाकिस्तान के संबंध सुधरेंगे, ये पूरी तरीके से झूठ है। कोई बदलाव विशेष तरीके से आने वाले कुछ महीनों में जो है पाकिस्तान की परिस्थिति में बहुत बड़े पैमाने पर कोई बदलाव होगा, ऐसी दूर दूर तक पॉसिबिलिटी वहां पे नहीं दिख रही है। सिर्फ कोई कहता है, सिर्फ कोई विश्लेषक बोलता है, इसकी वजह से जो है भारत और पाकिस्तान संबंध सुधर जाएंगे, ऐसा मानना ये गलत होगा। खुद का दिमाग भी हमने इस्तेमाल करना चाहिए। और जैसे मैंने कहा, जिस तरीके से राजकीय, आर्थिक, अंतरराष्ट्रीय, आर्म फोर्सेस की पॉइंट ऑफ व्यू से, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से हालात पाकिस्तान में बने हुए हैं, आने वाला समय पाकिस्तान के लिए और इनडायरेक्टली भारत को भी जो है वॉचफुल रहना, विजिलियंट रहना, सतर्क रहना वहां पर लाजमी बनता है, आवश्यक बनता है। आज की चर्चा को यहीं पे खत्म करते हैं। अगले किसी चर्चा में फिर से कोई नया विषय लेकर आपके साथ मैं वहां पर वार्तालाप करने के लिए आऊंगा, चर्चा करने के लिए आऊंगा। भारत पाकिस्तान, शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री, इन सारे इश्यूज को जो है आज हमने प्रॉपरली एनालाइज करने की कोशिश की। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू। जय हिंद।